चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो है आपका वो फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे और उनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। जैसे आपने 2 पॉइंट माने P और Q। P के कोऑर्डिनेट माने आपने x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट माने हमने x2। आपको इसके बीच का यदि डिस्टेंस निकालना है तो जो पी क्यू का फॉर्मूला होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, अंडर रूट इसको पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अंडर रूट x1 माइनस x2, यदि आप डिजिट चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो एक तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। एक इसमें आपका लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे? आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है आपके ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट है आपके क्या x1 y1 और x2 y2, और एक पॉइंट मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या माने x, y, और ये पॉइंट P हमारे लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2। अब ये डिवाइड आपका 2 प्रकार से, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो यदि पॉइंट P AB को अपना इंटरनल डिवाइड करे तो जो फॉर्मूला आपका, सबसे पहले फर्स्ट ये मान लेते हैं पॉइंट P इंटरनली डिवाइड्स लाइन AB। तो इंटरनली के लिए क्या फॉर्मूला है पॉइंट P का कि कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इज इक्वल टू फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि यही फॉर्मूला हमारा y में जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे लाइन को किस प्रकार डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यदि यही पॉइंट P हमारा लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB एक्सटर्नली को दिया हिंदी में वर्ड करें तो बाहरी रूप से, तो फार्मूला चेंज हो जाता है आपका x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और इसी में y बराबर हो जाएगा दूसरा फार्मूला m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब यदि ये कह दिया जाए आपको कि भाई जो पॉइंट P है वो हमारा मिड पॉइंट है, पॉइंट P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, तो अब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट का फार्मूला होगा वो x का होगा हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा कि भाई इंटरनली डिवाइड से तो फार्मूला इंटरनली का यूज़ करना है और एक्सटर्नली डिवाइड से तो एक्सटर्नल डिवाइड्स का। और यदि ये कह दिया जाए कि जो कोऑर्डिनेट हमारा डिवाइड कर रहा है वो क्या है हमारा लाइन का मिड पॉइंट, तो फिर आपको मिड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो ये 2 फार्मूले हैं जो अपने चैप्टर 7 में मेन फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक है आपका सेक्शन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको पॉइंट क्या दिए गए हैं 2,3 और 4,1। ये आपको 2 पॉइंट दे दिए गए और हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट है अपने ए और बी है, तो लेट गिवन पॉइंट बी
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, मतलब जो पहला पॉइंट है वो हमारा कोऑर्डिनेट किसका है, पॉइंट ए का, और दूसरा है पॉइंट बी का। तो x1 की वैल्यू मान ली जाएगी 2, y1 की वैल्यू मान ली जाएगी हमारी 3, और इसी प्रकार x2 की वैल्यू मान ली जाएगी 4, और y2 की वैल्यू मान ली जाएगी 1। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूले को ए बी से, क्योंकि आपने पॉइंट ए बी माने हैं, तो फार्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। लीजिए वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो रूट में 4 में से 2 को माइनस किया 2, और ये माइनस किया तो माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये भी हो गया 4। और लीजिए डिस्टेंस आ गया हमारा कितना, √8। √8 को यदि आप फैक्टर में चेंज करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं 2√2 यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच का, 2, 3 और 4, 1। इसी प्रकार इसका जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट दिए गए वो कौन कौन से दिए गए हैं, -5,7, और दूसरा दिया है -1,3। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से अपन दोनों पॉइंटों को मान लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है हमारे ए और बी की कोऑर्डिनेट है। x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। लेट गिवन पॉइंट बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 3। तो लीजिए फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, फिर उसी फार्मूले पे डिस्टेंस का फार्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए तो -1 माइनस माइनस जो हो गया +5 स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 7 स्क्वायर, ये रहा आपका 4 स्क्वायर, और ये भी रहा हमारा 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और दूसरा भी हो गया 16, और दोनों हो गए कितने आपके, √32। और √32 में यदि हम फैक्टर करें तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4√2 यूनिट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जो डिस्टेंस है हमारा वो है 4√2 यूनिट्स।